साल मेरा ये चौथा है, 3 साल मेरे को हो गए करते, मेरा चौथा तीज है। इसमें से 2 स्टार्टिंग तीज तो मैंने नहीं किए थे, सासू माँ ने मना कर दिया था, मतलब नहीं करने का तो मत करो, तो इसलिए मैंने पहला तीज नहीं किया था पहले साल का। फिर जब दूसरा जब साल आया तो उस समय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 तारीख और आज है तीज का दिन। तो आप सबको तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी लेडीज़ों को हरितालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबका बहुत अच्छे से तीज जाए। और अभी टाइम हो चुका है 8 और मैं जा रही थी अब दातुन करने के लिए, क्योंकि आज के दिन मतलब मुखारी करते हैं हम लोग। मुखारी भी कहते हैं, बहुत लोग दातुन कहते हैं। आज दिन ब्रश नहीं करते, दातुन करते हैं। वो भी ऐसा ही नहीं किसी भी दातुन से पिटवाता है, चिड़चिड़िया करके नाम भी होता है, उसी दातुन से दातुन करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है व्रत में। तो ये रहा, मैंने दातुन ले लिया है, जा रही थी मैं दातुन करने के लिए। और उस तब तो मम्मी भी नहा ली थी, तो मम्मी कर रही है पूजा और मैं भी जा रही हूँ। बुखारी करूँगी, उसके बाद मैं स्नान करूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो चलिए चलते फटाफट से। एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ नहा धो के और रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ऐसे सूट डाल लिया है, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उठ गई थी सुबह, बीच में जैसे मैं आई नहा धो के वैसे सुबह उठ गई थी, तो मैं चली गई थी उसको दूध पिलाने और थोड़ा सा फिर ताकि थोड़ा सा मैं उसको पैम्पर कर दूँ उसके बाद, ताकि अपने नानी के साथ खेले हो, वरना फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ उसका दिमाग हो जाता है। तो उसको मैंने दूध पिला दिया है, बाकी अभी नानी के साथ खेल रही है। तब तक मैं सोचूँ जाके अपना फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। मम्मी ने इधर खाना पीना भी बना दिया है। हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन पापा और सुमी हैं, उन लोग तो खाना पीना खाएंगे ही, इसलिए मम्मी ने खाना पीना बनाया हुआ है। और हम लोग की तरफ 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता है, ना ही कुछ खाना होता है, ना कुछ पीना होता है, कुछ भी नहीं। अगर मतलब पूरा 24 घंटे आपको व्रत करना है, बिना निर्जला व्रत करना है, बिना किसी पानी के, बिना किसी खाना के, बिना किसी फल फूल के। और जो कि हर कोई जानता है तीज में ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत लोग के यहाँ पे तीज में होता है कि मतलब सुबह सुबह मतलब सूरज निकलने से पहले थोड़ा सा फल फूल या मिठाई खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे साइड 12 बजे के बाद ही कुछ नहीं खाना पीना होता है। और उसके नेक्स्ट डे जब फिर मतलब पूरा रात बीत जाएगा तीज का, उसके बाद 12 बजे के बाद फिर आप कुछ खा सकते हो, ऐसा होता है हम लोग की तरफ। तो रात को हम लोगों ने मतलब सब्जी भुजिया पूड़ी मैंने बनाया था रात को, वही खाए थे हम मम्मी सुबह लोग। और उसके बाद फिर मम्मी मेरी सासू माँ उन्होंने बोला था कि खीरा खाते हैं, तो वो भी खा लिया था हम लोगों ने, मतलब सोने से पहले। और उसके बाद फिर ये सोए थे, लेकिन ये था काफ़ी लेट हो गया था सोने के लिए, क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया था कि वो सोई हुई थी, तो फिर रात को जग गई थी 11 बजे, यानी 12 बजे जगी थी। उसके बाद से पूरी रात फिर सुलाते सुलाते उसको 4 बज गया था। तो उसको सुलाने के बाद फिर कहीं मेरे को भी नींद लग गई, तो फिर मैं उठी 7 बजे के आसपास। तो चलिए चलते फटाफट से पूजा कर लेते हैं अपना। आज जो तीज का मतलब जो सुबह का जो पूजा है वो यहीं पे कर लेते हैं, घर पे ही करते हैं, मम्मी भी हम दोनों लोग। तो मम्मी कर चुकी है, मैं जा रही हूँ करने के लिए पूजा। और शाम का जो पूजा होगा वो जाएंगे तो शिव मंदिर पास में ही है हमारे क्वार्टर के, तो वहाँ जाके फिर करेंगे। सारी लेडीज़ वहीं जाती हैं, हम लोग भी वहीं जाके पूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। ओके चलिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है पूजा करने के लिए। बोली मम्मा मुझे भी पूजा करना है, क्योंकि मेरी बेटी को पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा आ जाओ तुम ही पूजा कर लो, तुम्हारे पापा को तो टाइम है नहीं मेरे साथ आने के लिए पूजा करने के लिए। एक्चुअली को ऑफिस छुट्टी में नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा हो गया, कम से कम उनकी परछाई हमारे साथ है, हमारी बेटी, तो वही मेरे साथ साथ ही पूजा करने के लिए। स्वस्थ रहें और भरपूर नींद मिले, तबीयत ठीक रहे। चलो आपको आना ज़रूरी है ना। ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मेहंदी अच्छा है मम्मा का? अपना दिखाओ मेहंदी, दिखाओ अपना, दिखाओ अपना मेहंदी। ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, ऐसे कहते अच्छा है, अच्छे हैं। आजकल तो नहाते हो सुबह सुबह तो मस्त जाते हो, है ना। आजकल रोज सुबह सुबह मम्मी पटक के नहवाते हैं इसको। वो होता है जो आम की छाली होती है उस उन सब में, तो काफ़ी काएँ 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 हो जाएगा इनका, है ना जी। पहले थोड़ी सी फ्रेश हो गई, साफ साफ दिखने लगी। इसमें थोड़ा सा नहाओ ना तो थोड़ा सा मतलब शरीर का एक से थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा इंसान गोरा हो जाता है।
बट बदमाशी नहीं। चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो खेलो इसको। हे एवरीवन, सो अभी शाम के टाइम हो गया है, 4:45 बज रहे हैं और जा रहे हैं मम्मी रेडी होने के लिए, क्योंकि 6 बजे तक में मतलब निकल जाएंगे हम लोग मंदिर के लिए। क्योंकि जितना भी लेट होता है ना उतना ही बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है मंदिर में, तो हम चाहते हैं आराम से, और फिर पूजा करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ऐसे सोच रहे हैं कि आराम से जाके मतलब हम लोग पूजा कर लेंगे। ये है। बाकी मैंने मेहंदी लगाई है यहाँ पे दोनों हाथ में, जैसे यहाँ इस हाथ में लगाया है ना वैसे उस हाथ में मैंने लगा लिया है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह पूरी रात फिर जग रही थी, 4 बजे सोई थी, तो इसके जगते मैं मेहंदी लगा नहीं सकती थी कि बहुत ज़्यादा परेशान करती, मतलब कुछ ना कुछ मांगती रहेगी, मम्मा ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, बाथरूम जाना है, सुसु करना है, पोटी करना है, मतलब कुछ ना कुछ का लगा रहेगा कि मतलब कि अपने में न लगे, बस मेरे पे उसका ध्यान है मम्मी का। तो इसी वजह से तो जब सोई 4 बजे मम्मी को, तो मैंने रात को ही लगा दिया था, जैसे जब मम्मी सोने लगी थी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो मैं उनको लगा दिया था मेहंदी दोनों हाथों में, जो कि मैं कुछ दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी लगी है, मैंने कैसी लगाई हुई है मेहंदी उनको। और उसके बाद सुबह भी जगी थी और रात को 12 बजे के आसपास, तो फिर जब ये सोई उसके बाद तक फिर मैंने अपना मेहंदी लगाया, तो इतनी नींद लग रही थी ना कि मेरा मतलब मन भी नहीं था लगाने का, इतनी ज़्यादा नींद लग रही थी आँखों में। फिर लगा कि नहीं अब दुनिया लगाती है और ये भी श्रृंगार में ही आता है, 16 श्रृंगार में मेहंदी भी आता है, तो लगाना बनता है, तो थोड़ा सा लगा ले लेकिन लगा ले। तो ये रहा, मैंने दोनों हाथों में लगा लिया है मेहंदी। कुछ देर पहले मैंने नेल पॉलिश लगा लिया है, मेहंदी कली लगा लिया था, जो कि भी हल्का रंग है, अच्छे से आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे और टाइम बीतेगा ना वैसे अच्छे से इसका रंग चढ़ते जाएगा। कम है लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इस साइड में हमेशा जैसे मैंने पहले बताया ब्लॉग में मैं क्यों नहीं लगाती हूँ इस वजह से, तो मैंने नहीं लगाया इस साइड कि तुरंत बहुत छूट जाता है, बस हल्का हल्का फिर बचता है डिज़ाइन, तो अच्छा लगता नहीं है, इस वजह से बस इस साइड मैंने लगा लिया है। मम्मी को मैंने इस साइड नहीं लगाया, मम्मी को मैंने इस साइड लगाया, क्योंकि मम्मी बोलती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता इस साइड लगवाना, तो वो भी दिखाती हूँ मैं लगाने के लिए उनका मैंने कैसा लगाया हुआ है। और अभी मम्मी गई है थोड़ा सा बाहर का हवा पानी लेने, बारिश बहुत ज़्यादा क्योंकि हो रही थी, यही पता नहीं बंद हुई कि नहीं हुई, तो वही गई हैं देखने के लिए, क्योंकि सबसे फिर रेडी होंगे और फिर निकल जाएंगे मंदिर के लिए, तो गई देखने की। चलो कराते अभी फटाफट से रेडी कराएंगे, चलो क्या मंदिर पूजा करोगे, चलो अभी कराते घूमो। बाकी इसका थोड़ा दिक्कत है, इसको कौन देखेगा, पापा क्योंकि चले गए हैं, जहाँ पूजा है तो पापा वहाँ चले गए हैं, तीज की कोई तीजा मतलब कहीं पे हो रही है, तो कुछ जलसा करवा रहा है अपने घर पे, तो पापा वहाँ चले गए हैं, पता नहीं कब तक में आएंगे, बोले तो थे कि 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तब फिर हम पहुँचा देंगे तो लोग मंदिर, लेकिन मुझे लगता नहीं वो टाइम पे कभी आते नहीं है, तो नहीं लगता वो टाइम पे आएंगे, तो इसका थोड़ा दिक्कत रहा देखने का भी, क्योंकि 1 बाय 1 फिर लोग पूजा भी करेंगे और साथ ही साथ इसको देखना भी रहेगा, तो देखेंगे पापा आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर साथ में पूजा और इसको देखना दोनों करना पड़ेगा एक ही साथ हम लोग को। बाकी व्रत का है तो भूख उतना वैसा लगा नहीं, मतलब कि सर चढ़ गया भूख की वजह से, मतलब दर्द होने लगा है सर में, क्योंकि मेरा जब भी होता है कि मैं खाना नहीं खाती अगर टाइम से, मेरा सर जो भी है चढ़ने लगता है, तो वो चढ़ गया है। बाकी वैसा भूख मतलब जो पेट की भूख है वैसी नहीं लगी है, तो ऐसी है कुछ भूख की कंडीशन। मम्मी तो जहाँ तक बोल रही हैं शाम को पानी पी लेंगे, क्योंकि मम्मी नहीं उतना बर्दाश्त, पहले मतलब कर लेती थी लेकिन अब नहीं कर पाती उतना मतलब बर्दाश्त बिना पानी के और बिना कुछ वैसा, तो पानी नहीं पी के कुछ मीठा खा लेंगी, भाई खाना वाना वो नहीं खाएंगी। और मैं तो पूरा निर्जला ही व्रत करूँगी जैसा होता है तीज में, क्योंकि अगर ना करो तो फिर कोई सफल कोई मतलब नहीं, जैसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो तो भी रहता है कि कुछ खा ले, तो ये चीज़ को भगवान भी जानते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, दिक्कत है, तो वो चीज़ है कि इंसान फल फूल पानी नहीं पी सकता है, खा सकता है, लेकिन जो सही सलामत है, ठीक ठाक है, फिट हैं, स्वस्थ हैं, और वो भी अगर खाने पी लेंगे तो अच्छा, नहीं कोई मतलब नहीं है ऐसे फल का, तो इसीलिए मैं पूरा करूँगी। ये इस साल मेरा ये चौथा है, 3 साल मेरे को हो गए करते, मेरा चौथा तीज है। इसमें से 2 स्टार्टिंग तीज तो मैंने नहीं किए थे, मतलब पूजा किया था लेकिन मैंने व्रत नहीं किया था, क्योंकि हुआ क्या था मेरे साथ, जब मेरी तीज पर फंसी थी शादी के बाद, तो एक नक्षत्र था मघा करके, पूर्वा नक्षत्र ऐसा कुछ था, तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था, बोला नहीं ये शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कोई मतलब नहीं करने का, तो मत करो, तो इसलिए मैंने पहला तीज नहीं किया था पहले साल का। फिर जब दूसरा साल आया तो उस समय 2 नक्षत्र थे, जैसे होते हैं ना 2 सावन, तो ऐसे 2 नक्षत्र थे, 2 सावन थे, 2 सावन होता है तो उसको मलवास कहते हैं, तो दूसरे साल मलवास फंस गया था, तो उसमें भी शुभ नहीं होता तीज करना, तो उसमें मैंने तीज नहीं किया था, पूजा किया था, बट तीज का वो जो व्रत होता है व्रत नहीं किया था, बस जाके बस पूजा कर लिया था वैसे ही। तीसरे साल किया था तो एक तरह से मेरा पहला ही तीज कहलाएगा, क्योंकि सही मायने में व्रत करके पूजा पाठ करना जो होता है तीज का, तो पिछले साल मैंने किया था, और उसके बाद ये चौथा साल लगा है, जिसका एक तरह से माना जाएगा तो सेकेंड मेरा तीज माना जाएगा। 4 साल हो गए बट माना जाएगा सेकेंड तीज, क्योंकि इस साल मैं पूरा अच्छे से मतलब विधि विधान जो होता है व्रत करके वो पूजा पाठ करना वो चीज़ तो वो करूँगी। बहुत लोग यहाँ पे पारण कर लेते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद तीज का पारण कर लेती हैं, बट मेरे के यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है।
पूरे 12 बजे एक रात पहले, मतलब जब 12 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है तीज के एक रात पहले, और जब तीज, जिस दिन तीज रहता है उस दिन 12 बजे बीतने के बाद ही पारण करते हैं। तो देखते हैं, अगर हिम्मत रहे, शरीर में जान रहे तो कुछ बना के कुछ खाऊंगी, नहीं तो फिर कल सुबह ही फिर खाऊंगी, ऐसा कुछ है। वो भी होता है नहा धो के खाना होता है, नहा धो के फिर मतलब 12 बजे का उसके बाद नहाना धोना होता है, उसके बाद पूजा वूजा करके उसके बाद कुछ खाना होता है, पहले भगवान को चढ़ाना होता है। तो वहाँ मैं मंदिर में तो कर दूँगी पूजा, लेकिन घर भी आऊँगी तब यहाँ पे पारण करूँगी तो कुछ होगा ना कि भगवान को पहले कुछ भोग लगा दे, उसके बाद फिर कुछ खाए पिए। तो ऐसा कुछ होता है हमारे के यहाँ पे तीज का। बाकी चलते फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते मंदिर के लिए निकलते हैं। बाकी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगी। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा आगे, ओके। और बाकी आपको अपने मम्मी का मेहंदी का दिखाती हुई हूँ डिज़ाइन। बहुत लोग तो होता है मार्केट से आके बना लेते हैं, मतलब बनवा लेते हैं डिज़ाइन मेहंदी का, एक से डिज़ाइन बनवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी मतलब फालतू रहता है पैसा वेस्ट करना। अगर आपको मेहंदी आता, अगर नहीं भी आता तो भी जैसा अगर हल्का फुल्का आता है, जैसा आता डिज़ाइन में कुछ भी बना दो, मेहंदी का डिज़ाइन ही होता है, अच्छा लगता है अगर भरा भरा हाथ रहता है तो डिज़ाइन से। तो बहुत लोग होता है कि एक्सपेंसिव, मतलब पैसा 1500 2000, क्योंकि मार्केट का चार्ज ही हो गया है 1500 2000 2500, जैसा जितना आप डिज़ाइन मतलब करवाओगे, जितना ज़्यादा लगवाओगे उतना ही उसका प्राइस रहता है। तो मुझे अच्छा खासा आ जाता है मेरे डिज़ाइन बनाने, मतलब मेहंदी लगाने। तो फिर मैं मार्केट से प्रेफर नहीं करती, मैं जाऊँ मेहंदी लगाऊँ मार्केट से, फिर उस हिसाब से तो मैं रूम पे ही अपना मेहंदी लगा लेती हूँ और कर लेती हूँ सारी चीज़ें। पिछली बार भी था, राखी था तो मैंने लगाया था, और इस बार भी अब तीज है तो उस पर पिछली बार थोड़ी टाइम मिल गया था, आराम से मैं रूम पे वहाँ पे लगा लेती थी, लेकिन यहाँ पे मतलब सुबह बहुत ज़्यादा परेशान करती, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से मम्मी को दिक्कत है, मम्मी को मतलब उनको चलने का थोड़ा दिक्कत रहता है, पैर का और कमर का भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है कमर में, तो इस वजह से यहाँ पे मम्मी के साथ में आती हूँ हर साल, ताकि उनको दिक्कत ना हो और साथ में मिल के हम लोग तीज मना ले कर लें, और खाना पीना भी बना के आराम से कर लें। तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब। तो चलिए चलते हैं, आपको फटाफट से मम्मी का मेहंदी दिखाते हैं, कैसा मैं लगाया है उनको और कैसा उसका रंग आया है। अपने मेहंदी में सिंपल बना दिया, लेकिन मम्मी के हाथों की दिखाते डिज़ाइन, और उसके बाद चलते हैं से रेडी करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपना डिज़ाइन मेहंदी का। हाँ ये रहा डिज़ाइन, अच्छा है। और ये रहा नाम, दिख रहा है तुमको नाम? देखी तुम ध्यान दी थी? नाम लिखे हैं, नाम भी लिखे हैं। ये रहा मेरे मम्मा का, और ये रहा मेरा मेहंदी का डिज़ाइन। अच्छा है मेरा मेहंदी का डिज़ाइन? अच्छा है। और ऐसे करो, इस तरह से करो। इधर नहीं लगाई, इधर लगा दे। नहीं। तो चलो चले। देखने लगी वाकई में, एसी में चल गया चश्मा। गोदी हम रखले लबा नानी गोदी आना, ले हम देखी नानी गोदी आना। बारिश फिर शुरू हो गई है, अभी बंद थी लेकिन जैसे बाहर है वैसे 2 मिनट के अंदर बारिश फिर शुरू हो गई। पता नहीं कैसे जाएंगे, भीगते भीगते जाएंगे, कैसे जाएंगे। पापा रहते तो पहुंचा भी देते कार से, बट है नहीं, पता नहीं कब तक आएंगे। और बाकी मम्मी देखने बात करी आंटी से तो बता रही कि बहुत लोग लाइन के चली भी गई हैं, हमारे लाइन के बहुत सारी आंटी लोग भाभी लोग चली गई हैं। तो फटाफट हम लोग रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। बारिश का समझ नहीं आता क्या करें, बारिश का कैसे जाएंगे बारिश में। तो चलिए चलते हैं। साड़ी पहनी है। साड़ी पहनी है। हाँ नानी साड़ी पहनी है, अच्छा है। चलिए चलते हैं अंदर, वरना भीग जाएंगे इस बारिश में, तो मेरी बेटी को तबीयत खराब हो जाएगा, है ना मेरी पिंच का। चलो साइकिल पे बैठोगे अम्मा? जाओ बैठो ना, साइकिल पे बैठ जाओ। चलो 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 उतरो 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 उतरो। साइकिल बैठेगी। नानी आएंगे तो बैठाएंगे आपको साइकिल पे, ठीक है। नानी को बोलना, नानी देखो आ रही है, क्या बोलना, नानी बैठा दो साइकिल पे। साइकिल पर बैठो, बैठाओ साइकिल पे। साइकिल पर नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठ लो, बैठ। अगर ना दो ये वाला जानती हो कौन, बैठ जाओ। हाँ चालू करो, चालू करो, यहाँ पकड़ो। आगे दो,
कद चढ़े खातिर छौड़े हीरो हंडा ले का होता तो सुनना को दो तुम गाओ ना, तुमको गाना क्या है? कद बाइक पर बैठ के कद चढ़े खातिर छोड़ी हीरो हंडा मांगे ले, अरे चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा मांगे ले, अरे चढ़ल बा जवानी आय तू साइकिल और सबको हीरो हंडा मांगला, तू साइकिल लवे हमरो नातिन गजब सॉरी मम्मा, साइकिल पर बैठा है। चलो साइकिल पर ड्राइवर मिल गया है, रेडी हो कहाँ, चलो ड्राइवर रेडी है। चढ़े खातिर छोड़ी हीरो हंडा मांगे ले, गा दे कद हीरो हंडा मांगे ले,